बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 10 की प्रसंग साहित्य व्याख्या पढ़ ली थी। आपकी कविता का नाम है बड़े चलो बड़े चलो। ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बच्चों, ये कविता स्वतंत्रता से पहले की लिखी हुई है। तो बच्चों, आओ हम आगे का अभ्यास कार्य करते हैं। पहले आपका ये प्रश्न है, पंजाबी शब्दों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चों, पंजाबी के शब्द लिखे होंगे, उनको आपने हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला शब्द है बर्फानी चोटी, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? हिम शिखर। ओंठ बुल, हिंदी में लिखेंगे अधर। अमृत सुधा। जहर कालकूट, हिंदी में जहर को क्या बोलते हैं? कालकूट। ये एक भयंकर विष होता है बच्चों। होली फाग, होली को इस कविता में फाग कहा गया है। आज़ादी स्वतंत्रता। इस प्रकार बच्चों ये आपके पंजाबी के शब्द हैं। इस कविता में देखो, ये जो चित्र लगा है इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है बच्चों। तो ये जो कविता है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, एक दो पंक्तियों वाले। इस कविता में गांधी जी ने अहिंसा की प्रेरणा दी है। बिना अस्त्रों शस्त्रों के हमें संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। जो कवि है वो गांधीवादी सिद्धांतों को मानता है और इसलिए वो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है कि हमें बिना अस्त्र शस्त्रों के अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ना होगा। तो बच्चों, पहला आपका प्रश्न है, कवि किसको या किन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? कोष्ठक में दिए गए संकेतों पर निशान लगाइए। तो बच्चों, ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं, तो आपने इसमें से उत्तर चूज़ करना है, उत्तर का चुनाव करना है बच्चों। तो पहली ऑप्शन है बालकों को, युवाओं को, देशवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को। तो बच्चों, इसमें सही जो उत्तर है वो है कवि स्वतंत्रता सेनानियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कवि अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव क्यों देता है? कवि क्यों कहता है कि हमें अस्त्र शस्त्र जो हैं, हथियार है, उनका प्रयोग नहीं करना है? क्योंकि जो कवि है वो गांधीवादी सिद्धांतों को मानता है और गांधी जी जो थे वो अहिंसा में विश्वास करते थे। इसलिए कवि जो है अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा के मार्ग पर चलता हुआ अस्त्र शस्त्र के बिना लड़ने का सुझाव देता है। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यह कविता देश के आज़ाद होने से पहले लिखी गई थी अथवा बाद में? तो बच्चों, ये कविता जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी गई थी। देश तब आज़ाद नहीं हुआ था। इस कविता में कवि जो है हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि ये कविता जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी गई है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। तो देखो बच्चों, मशाल दी हुई है इधर, तो हमें इस कविता में कवि ने प्रेरित किया है कि हमें मशाल की भांति जलकर अपने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग है उसको प्रकाशमान करना है, औरों को प्रेरित करना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि अपने पाठकों को मशाल बनकर चलने की प्रेरणा क्यों देता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है, कवि 2 कारणों से मशाल बनकर जलने की प्रेरणा देता है। पहला है, मशाल अंधेरे में क्या देती है? प्रकाश देती है। आपने मशाल देखी होगी, लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधकर और उस पे आग लगाई जाती है और मशाल बन जाती है। तो जिस प्रकार जो मशाल है हमें प्रकाश देती है, रोशनी देती है, उसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, गुलामी के अंधेरे में फंसे हुए जो लोग हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए।
तो दूसरा इसका पॉइंट है, जिस प्रकार एक मशाल से दूसरी मशाल जलती है, उसी प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानी से दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों इस लाइन में क्या समझाया है? इसमें समझाया है कि जिस प्रकार मशाल एक जली होती है उससे हम दूसरी मशाल को जला सकते हैं, उसी प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानी जो है वो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी और लोगों को भी प्रेरणा दे सकता है स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, जिए चलो मरे चलो कवि जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलता है क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है कि स्वतंत्रता संग्राम मतलब स्वतंत्रता की जो लड़ाई है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसमें प्राण देने वाले अमर हो जाते हैं। इस बात को प्रकट करने के लिए कवि ने कहा है कि युद्ध भूमि में प्राण देकर सदा के लिए क्या हो जाओ, अमर हो जाओ, जिंदा हो जाओ। तो ये जो कवि इधर कह रहा है बच्चों, देखो हमें इस कविता में फिर से ये जो चित्र लगा है इसमें बताया गया है कि हमें जीवन में रुकना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। कवि ने हमें आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों अगला प्रश्न है आपका, बड़े चलो कविता का सार लिखें। तो बच्चों अब हम इस कविता का सार करेंगे, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता बड़े चलो में कवि स्वतंत्रता सेनानियों को कहता है कि चाहे उनके रास्ते में हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो, चाहे उनको जल मतलब पानी, बस्तर और ना मिले और अन्न ना मिले, तो भी उन्हें क्या करना है, आगे ही आगे बढ़ते जाना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डट जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, लगातार आगे बढ़ना चाहिए। उनके सामने चाहे पर्वत के समान बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी बड़ी मुसीबतें, चाहे बाधाएं खड़ी हों, पर उन्हें अपने चाहे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, फिर भी उन्हें बिना रुके बढ़ते जाना है। वे चाहे घोर मुसीबत में फंस जाए, बड़ी कठिनाई में फंस जाए, इसके बावजूद भी उन्हें पीछे नहीं हटना है। चाहे उनके सामने मृत्यु नाच रही हो, फिर भी उन्हें आगे बढ़ना है। इस प्रकार उन्हें एक नया उदाहरण, मिसाल शब्द आया है इस कविता में। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण, नमूना। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जो रक्त है, रक्त को क्या बोलते हैं, खून, लहू देना होगा। इस प्रकार ये बच्चों आपकी कविता का सार था। अब हम 5वां प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। तो बच्चों ये जो शब्द हैं इनके आपने अर्थ अच्छी तरह से समझ लेने हैं, फिर आप वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं और ये आपको परीक्षा में अवश्य आते हैं। इसलिए सभी बच्चों ने इस टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बच्चों पहला शब्द है समक्ष। समक्ष होता है सामने। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे घर के समक्ष मंदिर है, ठीक है, जहाँ राम मेरे समक्ष बैठा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर जो वाक्य लिखा है वो भी लिख सकते हैं, तुम्हारे समक्ष चाहे कितने भी बड़ी मुसीबतें खड़ी हों, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। बच्चों दूसरा शब्द है कालकूट। कालकूट का मैंने आपको अर्थ समझाया था अच्छी तरह से। इधर इसका अर्थ है भयंकर विष, बहुत भयानक विष जिससे जान जा सकती है। कालकूट जुबान पर रखते ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगला जो शब्द है बच्चों सुधा। सुधा होता है अमृत। मीठे वचन सुधा के समान होते हैं। फाग का अर्थ है होली। देश की रक्षा के लिए देशभक्त रक्त की मतलब खून की फाग खेलने में खुशी अनुभव करते हैं। तो अगला शब्द है बच्चों पूरन।
अशेष का मतलब अर्थ है पूर्ण। तो बच्चों इसका जो है बाकी आप कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे भगत सिंह ने अपना अशेष जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसे भी बना सकते हैं। या ऐसे बना सकते हैं, महात्मा गांधी ने अशेष जीवन देश की सेवा में लगा दिया। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विपरीत शब्द लिखें। तो बच्चों विपरीत शब्द को और हम विलोम शब्द भी कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे स्वतंत्रता शब्द लिखा है तो उसका उल्टा क्या हुआ, विलोम क्या हुआ, परतंत्रता। और मरण है शब्द तो उसका विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, जीवन। कालकूट का विपरीत क्या होगा, अमृत। 7वां प्रश्न है, संज्ञा शब्द बनाएं। रुकना का संज्ञा शब्द, रुकना से क्या बनेगा, रुकावट। जलना जलन, बिखरना बिखराव, झुकना झुकाव, निखरना निखार। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके शब्द थे, संज्ञा वाले शब्द थे। अब आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो बच्चों आपने जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। बच्चों ये जो एक शब्द के आपने दो लिखने हैं शब्द, अगर 2 नहीं लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वो कट जाएंगे। तो बच्चों इसलिए आप 2 से ज़्यादा लिख सकते हैं परंतु 2 से कम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें शब्द है बस्तर। वस्त्र होते हैं कपड़े, पोशाक। नेक्स्ट शब्द है आपका शिखर, चोटी, ऊंचाई। और उससे अगला शब्द है अटूट। अटूट का पर्यायवाची क्या होगा, अखंड, जिसके खंड ना किए जा सकें, टुकड़े ना किए जा सकें। दृढ़, अखंड दृढ़। नेक्स्ट है आपका राग। राग का पर्यायवाची अनुराग, मोह, ठीक है। तो मशाल, मशाल जो लकड़ी से बांधकर, कपड़ा बांधकर जलाई जाती है, वो मशाल है इधर। तो इसको इस आपने इनका जो एक मिसाल है और एक मशाल है, तो मशाल के स्पेलिंग आपने अच्छी तरह से याद करना है और इनके बोलने उच्चारण में भी अंतर है, तो आपने इन दोनों शब्दों का जो अंतर है उसको समझना है। मशाल का अर्थ है मतलब पर्यायवाची है दीप शिखा, अग्नि शिखा। और मिसाल, मिसाल मतलब उदाहरण, नमूना, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से इनको समझना है। नीर, पानी, जल, सलील। इस प्रकार बच्चों आप जो हैं आपने ये पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, अच्छी तरह से समझने हैं। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और शेयर करना